पढ़ा था आपने मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर। यहाँ पर आपका कंडक्टर कैसा बदल गया, यहाँ पर आपका कंडक्टर हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, वहां जो वायर था वो आपने स्ट्रेट पढ़ा था, उसी वायर को यहाँ स्ट्रेट वायर को क्या कर दिया, घुमा के एक सर्कुलर की शेप दे दी है। ठीक है, अगर तो इसको दोनों एंड को घुमाया जाए इस तरीके से और इस तरीके से मिक्स करके बना दिया जाए तो ये कौन सी शेप बन जाएगी, इसके लिए सर्कुलर शेप हो गई। एक वायर को इस तरीके से पकड़ा है कि दोनों एंड को घुमा दिया। ठीक है, और घुमाने के बाद ये वाली जो शेप आपको दिख रही है ये वही स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन शेप किसमें दे दी, इसमें सर्कुलर शेप दे दी। अब इसको अगर जरा पहले फिगर को समझें तो एक जैसे वहां पर कार्डबोर्ड लिया था, यहाँ पर भी एक कार्डबोर्ड लिया है और उसमें क्या कर दिया आपने, दो तरफ छेद कर दिए। ठीक है, सिंपल कार्डबोर्ड, एक तरफ छेद और एक तरफ, और उस वायर को दोनों एंड से क्या कर दिया, उसमें पार कर दिया। और पार करने के बाद उसको वायर को किससे जोड़ दिया आपने, बैटरी से जोड़ दिया। ये मेन चीज है, पहली तो बैटरी से जोड़ने वाली। ठीक है, अब ये दो फिगर जो आपको दिख रहे हैं उसका रीजन क्या है वो भी समझ लीजिए, क्यों जोड़े गए हो। एक में अगर आप डायरेक्शन देखें तो यहाँ जो डायरेक्शन है ये है आपकी पॉजिटिव और ये है आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो इस वाले में अगर आप करंट की डायरेक्शन देखें तो कैसी जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। और इस वाले में देखें तो क्या है, इसमें जस्ट अपोजिट है और जो करंट है वो नीचे की तरफ है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो दो अलग अलग पॉइंट लिए हुए हैं, एक बार प्लस से माइनस वाला और एक बार माइनस से प्लस वाला। ठीक है, अब इसमें मेन काम जो आपने कल पढ़ा था वो था आपका क्या, फ्लेमिंग का, सॉरी मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग है कि अगर करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर आपकी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा वो किस तरफ बनेगा, वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वो डायरेक्शन हो गई इस तरफ। थंब हमारा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और जब थंब ऊपर की तरफ है तो ये जो हमारी कर्ल है, बेंडिंग फिंगर्स है, वो किस तरफ हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये थंब चला जाएगा नीचे की तरफ तो ये कहाँ हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो अब अगर यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट को आप अगर देखें तो ये करंट इस तरफ से कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर। ठीक है, यहाँ से फ्लो होती हुई इस वायर में ये जा रही है और ये कहाँ पहुंच गई, ऊपर की तरफ। ठीक, अब इस एंड पर देखें आप, सेम कर्ल का वो फेस लगाइए तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर जो करंट है वो कैसी जाती हुई दिख रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वायर इस तरफ से बेंड होता हुआ कहाँ जा रहा है, यहाँ। तो अब यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ हो गई, नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, जब नीचे की तरफ हो गई तो यहाँ जो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी वो कौन सी होगी, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दो एंड पर जो अलग अलग आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है उसका रीजन है क्या, एक में करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, और एक में करंट जा रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ पर भी इस तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। अगर एंड दोनों तरफ देखो तो कैसे लग रहे हैं, सेम नीचे की तरफ जाते हुए लग रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो नीचे जा रहा है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें जो जा रहा है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एरो जरूर नीचे की तरफ है। तो ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो किस तरफ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इस साइड कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। ये कब है, जब आपने डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ इस एंड पर कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। सेम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो एक एंड में क्या कर दिया कि पॉजिटिव एंड कैसा था आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो हो रही थी। अब यहाँ कैसी हो रही है, यहाँ हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आप मान के चलिए यहाँ से चेंज हो गया। अब ये जो डायरेक्शन जा रही है इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वायर ऐसे जाएगा तो यहाँ करंट किस तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ जब ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो अब अगर आप इसको देखें, ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी वो डायरेक्शन किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब ये करंट इस तरफ से यहाँ नीचे की तरफ आ रही है
तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई कैसे, नीचे की तरफ। तो अब ये जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। जब 9 से 12 की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज। मतलब हम इस तरीके से घूम रहे हैं, 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसी को आप